समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन से न्यूज वाला संवाददाता सलमान शफीक ने 2024 के मुद्दों पर बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सुनील साजन ने। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे। साजन जी, जिस तरह से घोसी उपचुनाव पे बहुत प्रतिष्ठा लगी थी, एक तरफ विपक्ष के तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री और जिले के मंत्री तक का कहीं ना कहीं ताकत लगी थी, आप लोग भी वहां पर डेरा जमाए थे, जीत मिली, क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले घोसी की सम्मानित जनता का धन्यवाद देंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ, उनकी नफरत की राजनीति के खिलाफ, उनके बंटवारे वाले रास्ते के खिलाफ मतदान किया है। किसानों के सम्मान में, बेरोजगार नौजवानों के सम्मान में। और मुझे लगता है कि घोसी की जनता ने एक रास्ता दिखाया है राजनीति में देश को, कि देश इसी रास्ते से बच सकता है। देश के सारे संस्थान बिक रहे हैं। ये लोग, बीजेपी के लोग तो ये कह करके आए थे कि हम देश बनाने आए हैं। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एलआईसी, मतलब कोई बड़े चीजें नहीं बची हैं जो नहीं बेच रहे हैं। तो जो बनाने आए थे वो देश बेचने लगे, लेकिन इस देश को कोई बेच नहीं सकता है। बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन जो घोसी की जनता ने परिणाम दिया है, आप देखिएगा यही परिणाम 2024 के आम चुनाव का परिणाम देश का होगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनने के बाद अनऑफिशियल रूप से ये पहला चुनाव था इंडिया वर्सेस एनडीए में, तो क्या लगता है ये समाजवादी पार्टी की जीत है या इंडिया की जीत है? देखिए, जब भी इंडिया से कोई लड़ेगा तो जीतेगा तो इंडिया ही, और इंडिया गठबंधन जीता है, समाजवादी पार्टी जीती है, माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति, उनका निर्णय जीता है, नेताजी का जो संघर्ष रहा है, जो नीति रही है वो जीती है, किसान जीता है, बेरोजगार नौजवान जीता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि जो लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, कि जो लोग देश में 2014 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और आपसे है। जिस तरह से अब एक माहौल बन रहा है, इंडिया को कहीं ना कहीं भारत को ज्यादा चर्चा दी जा रही है और विशेष सत्र जो बुलाया गया है, एक चर्चा है कि हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं ऑडियंस ला के इसको भारत कर दिया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक शगुफा है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में लिखा है कि भारत अथवा इंडिया, तो दोनों अलग कहाँ है? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बंटवारे की राजनीति करती है, क्योंकि जिस भारत की बात कर रहे हैं उस भारत के लिए आपने क्या किया? उस भारत के एयरपोर्ट बेच दोगे, उस भारत के सारे संस्थान बेच दोगे, उस भारत में गरीब गरीब होता जाएगा और चंद दो चार उद्योगपतियों के जेब में पूरी सरकार चली जाएगी, पूरा देश आप उनको दे देंगे। तो मुझे लगता है ये झूठा राष्ट्रवाद है, और इस झूठे राष्ट्रवाद के खिलाफ सच्चे राष्ट्रवादी 2024 में लड़ेंगे और जीतेंगे। इंडिया पैनल ने जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया है कि नेशनल टीवी के करीब 14 ऐसे एंकर हैं जिनको बाइकआउट किया है, उनके किसी भी कार्यक्रम में जाने से मना किया है, और इसको सत्ता पक्ष कह रहा है कि आघोषित इमरजेंसी है, जो एक बार इंदिरा गांधी लगाई थी, दोबारा फिर से लगा दी गई है। नहीं, आघोषित इमरजेंसी नहीं है। मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ अगर एक पक्ष पर बात करने लगे, सरकार की चाटुकारिता करने लगे, तो सरकार की चाटुकारिता करने वाले लोगों को पत्रकार तो नहीं कहते। हम लोग भी सरकार में रहे हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं। मीडिया का असली मकसद होता है सरकारों को आईना दिखाना, विपक्ष की आवाज बनना, कमजोर की आवाज बनना। आप सरकार की आवाज बने हैं। मुझे लगता है अभी तो 14 हैं, कुछ और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, गठबंधन चिन्हित कर रहा है। जो निष्पक्ष है, पत्रकार है, उस पर तो ना हमारा कोई सवाल है, ना देश का। अखिलेश जी भी बीच बीच में ईमानदार पत्रकार ढूंढ के लाते हैं, आप ईमानदार चैनल है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप ईमानदार हैं या नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद नहीं है, लेकिन जिससे पूछो कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं। वैसे ही कुछ पत्रकार हैं
जो ईमानदार है। तो क्या लगता है आपको, इससे 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया को फायदा मिलेगा? नहीं, मुझे केवल ये लगता है कि जो देश का चौथा स्तंभ है, जो लोग सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, उनसे अगर हमारा गठबंधन बात नहीं करेगा, तो जो आप जैसे पत्रकार साथी हैं, उनको मौका मिलेगा चौथे स्तंभ को मजबूत करने का, सरकार को आईना दिखाने का और विपक्ष को भी आईना दिखाने का कि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है और कहा कि घोसी उपचुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, वो वही चुनाव रिजल्ट जो है वो 2024 में आने वाला है। और जो 14 एंकर्स का बहिष्कार किया गया है, उसको लेकर इन्होंने मुहर लगाई है और बोले आने वाले समय में ऐसे और एंकर्स होंगे जिनको चिन्हित करके उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ रजा के साथ सलमान शफीक, मुंसिफ टीवी, उन्नाव।